जय हिंद, मैं युवा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ एस। बहुत सारे साथियों का प्रश्न आता है, कमेंट आता है, कॉल के माध्यम से वो पूछते हैं कि सर हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव हैं बिहार राज्य स्वच्छता प्रेरक संघ के, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपके लिए वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका प्रयास जो है कहीं न कहीं सराहनीय प्रयास है। आपको कुछ फ़ोटो और कुछ आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपको बता दें कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी से क्या वार्ता हुई, उन्होंने क्या कहा। इस आर्टिकल के माध्यम से जो भी कुछ इसमें लिखा है, मैं आपको उसमें बिल्कुल कुछ चीज़ें जोड़ करके जो आपको मोटिवेट करे, मैं आपके साथ रखने का प्रयास करूंगा। वीडियो पूरा देखिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहले लाल बटन था, अभी काला बटन है। इससे क्या होगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको कॉल या मैसेज के माध्यम से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सीधा न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाया करेगा। इसमें लिखा है मुकेश कुमार सिन्हा जी, जो प्रदेश सचिव हैं बिहार राज्य स्वच्छता प्रेरक संघ के, पटना बिहार। उन्होंने लिखा है कि साथियों, हमारे सभी साथी परेशान हैं, खासकर वैसे साथी जो आज तक किसी से नहीं मिले हैं। समय लग रहा है लेकिन काम 100% होगा। आप लोग धैर्य बना कर रखिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी नीचे जवाब देना पड़ता होगा। आज दिनांक 16/11/2022 रात्रि 8 बजे, यानी कि कल रात के 8 बजे, मैंने 10 बजे करीब में आपको न्यूज़ के कम्युनिटी बॉक्स में इसे शेयर करवा दिया था जब मेरे पास ये आर्टिकल आया। रात्रि 8 बजे मैं अपने विधायक सह उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव से मिला। आपको बता दें कि ये जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, वो मुकेश कुमार सिन्हा जी के स्थानीय विधायक हैं और कहीं न कहीं ये उसी का परिणाम स्वरूप है कि बार बार ये अपनी बात को उन तक बहुत ही आसानी से पहुंचा पाते हैं और कहीं न कहीं इनका कार्य जो है इन लोगों का बहुत ही सराहनीय है। फिर इन्होंने लिखा कि मैं अपने विधायक सह उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी से मिला। बहुत ही सार्थक वार्ता हुई। अगले सप्ताह इन्होंने फिर बुलाया है। मैंने आपको बताया था, पहले भी कहा हूँ कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम आप उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें, उनका हिम्मत तोड़ने का काम नहीं करें। क्योंकि आपको मैंने एक बात कहा था कि यदि आप चुप बैठ जाते हैं, यदि हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट वास्तव में होने वाला आपको है नहीं। वो इसलिए भी क्योंकि जब कुछ करेंगे ही नहीं आप, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उससे। मतलब किसी से पूछना, आपको बता दें कि प्रेरकों की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक ही है कि सर क्या हुआ, कॉल करके पूछना, मैसेज करके पूछना, सर क्या हुआ। हर किसी को जानने की बिल्कुल आवश्यकता है। आपका अधिकार भी है, आप जान सकते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य भी उतना ही है अपने कहीं ना कहीं अपने टीम के प्रति, अपने उन साथियों के प्रति जो लोग बहुत दूर दराज से हैं, बहुत गरीब हैं। अगर आप उनसे थोड़ा ठीक भी हैं तो आप ज्ञापन का दौर बिल्कुल जारी रख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि यदि 5 लोग कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं तो हम क्यों करें, ये कहीं ना कहीं दुखद है। ये मैं नहीं, आपके जो बिहार राज्य स्वच्छता प्रेरक संघ के मीडिया प्रभारी हैं साजिद इकबाल, जो पूरे देश के हर एक शिक्षा पेटे की तमाम जो भी न्यूज़ होती है वो हम तक पहुँचाते हैं। और आपको बता दें उसके बाद भी जो भी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनसे आप लगातार कॉल करके, मैसेज करके उन्हें परेशान करते हैं। वो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते तो कमेंट मत कीजिए, अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते तो कॉल करके परेशान मत कीजिए। लेकिन जो लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो लोग बहुत ही आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, अगर वो संघर्ष नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उप मुख्यमंत्री बिहार ने एक सप्ताह बाद फिर बुलाया है इन लोगों को इसी चीज़ पर बात करने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन कर्मियों का समायोजन और बकाया मानदेय को लेकर के। अब वहाँ पर क्या बातें हुई वो आपको इंद्रभूषण जी और मुकेश कुमार सिन्हा जी के साथ ही हुई है। कहीं ना कहीं ज्ञापन दिया है उन्होंने। और आपको बता दें कि आपकी जो बात है, शिक्षा प्रेरकों की जो बात है, वो बिहार राज्य के साथ साथ तमाम ऐसे राज्य सरकारें हैं जहाँ भी, जहाँ भाजपा की सरकार है या आरजेडी जेडीयू की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है, तमाम जो भी सरकारें हैं जो अलग अलग राज्यों में जहाँ भी जो भी है, वो सारे जगहों पे सरकारें को पता है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने वाले शिक्षा प्रेरक कौन है और इनकी संख्या कितनी है और ये कब से बेरोजगार है, इनके साथ क्या हुआ, इनकी मानदेय कितनी थी, इन्हें किस तरह से इन्होंने काम किया है, सबको पता है। ये भी पता है कि देश में लिटरेसी रेट बढ़ाने का, जो साक्षरता दर बढ़ाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन ने किया है। और ये भी पता है कि उसके बावजूद भी हमने स्वच्छ भारत मिशन के कर्मियों से तमाम ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिनमें हमने काम लिया, चाहे वो शराबबंदी हो, उसके बाद दहेज उन्मूलन अभियान हो, या फिर बापू मेरे द्वार हो, या फिर तमाम ऐसे जो भी सरकार की रही है योजनाएं, उन सारी तमाम योजनाओं को कहीं ना कहीं धरातल पर लाने का और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने का काम शिक्षा प्रेरकों ने किया है सरकार के आदेशानुसार। उसके बावजूद भी आज शिक्षा प्रेरक बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुखद है। फिर उन्होंने लिखा कि अगले सप्ताह फिर बुलाए हैं, बस आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास कीजिए। मैंने आपको कहा था
कि तमाम जो आपके जो भी आपने जिसको चुना है, मनोनीत किया है, वो तमाम ऐसे लोग जो आपके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, या फिर मीडिया प्रभारी हो गए, या फिर कोषाध्यक्ष, जो भी लोग हैं या जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं किसी भी जिला से, जो अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा भी बार बार कहा गया है कि सभी लोग सहयोग करें। टांग पकड़ के खींचने से ज़्यादा अच्छा है कि आप हाथ पकड़ कर खींचें। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए कि मुख्यमंत्री आपके पत्र को बहुत ही संज्ञान में लेके पढ़ रहे हो मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं बिहार के तेजस्वी हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हर एक चीज़ को बहुत गहराई से समझते हैं। और मैंने कहा था आपको पहले भी कि जो भी पुरानी वैकेंसी है उसे सामने लाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पुलिस की वैकेंसी हो गई, टीचर की वैकेंसी हो गई, तमाम ऐसी वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं अभी उभर करके सामने लाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग संविदा पे, मैंने आपको एक बात और बताया था कि आपका जिस पत्रांक के तहत बहाली है, उसी पत्रांक के तहत किसी और भी कर्मी का बहाली है जो आज स्कूल में तैनात है और अच्छी खासी वेतन के साथ अपने जीवन कहीं ना कहीं व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और आपने वैसे विदेश हित में काम किया है, तो जिसने विदेश हित में काम किया उसके लिए बेहतर होना बिल्कुल ही जरूरी है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का हाथ पकड़ कर खींचे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका पैर पकड़ कर मत खींचें। और आपको बता दें कि जो भी हम अगर यदि आप तक अगर कुछ बोलते भी हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि आप इंस्पायर हों, आप कहीं ना कहीं हिम्मत ना हारें और संवैधानिक तरीके से अपने बात को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करें। कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी गलत ना करें। हमारा एक ही मकसद होता है, न्यूज़ के तमाम टीम जो भी लोग हैं, हमारा एक ही मकसद होता है। आपको बता दें कि दिन भर में जितने कॉल और मैसेज आपके आते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, व्हाट्सएप पे इतने कॉल और कितने मैसेज रहते हैं, नॉर्मल पे इतने कॉल आते हैं, इतने कॉल आते हैं कि 2-3 लोग तो हमारे कॉल को रिसीव करके आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके साथियों को सांत्वना देने का काम करते रहते हैं। पिछले 1.5 वर्षों से लगातार हमने यही किया है। आपके जितने भी साथी हताश निराश होते हैं, आपको बता दें कि तमाम ऐसे आपके साथी हैं जो कहते हैं कि सर हम क्या करेंगे, सर हमारी उम्र खत्म हो गई, हम जी नहीं पाएंगे सर। उनको कहीं ना कहीं मैनेज करके रखना, उनको रोक के रखना, उनको समझाना, उनको कहीं ना कहीं उनको उनके अंदर के जो इंसान है, जो शक्ति है, उसको पहचान कराना हमारी टीम का काम है। हमारी टीम निरंतर आपके लिए बिल्कुल निस्वार्थ भावना से कर रही है। कुछ लोगों का कहना था कि सर हम लोगों ने मदद भी किया। आपको बता दें कि 10 से 12 लोगों ने मदद किया, लगभग 3000 से 4000 के करीब में आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। और आपको बता दें कि अभी 50,000 से ज़्यादा न्यूज़ की टीम के तमाम ऐसे जो टीम के लोग हैं, उनकी जो उनका आर्थिक मदद के लिए हम लोगों ने उनको रखा था, वो तमाम 40 से 50,000 रुपये कर्ज में चल रहे हैं। और आप लोगों ने 3 से 4,000 रुपये मदद किया, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। आज भी निस्वार्थ भावना से आपकी मदद कर रहे हैं। उसका मेन एक ही पर्पस है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं आप मोटिवेशन, ऊर्जा से भरे रहें और आगे बढ़ते रहें और आप हिम्मत ना हारें। आपको न्याय ज़रूर मिले। आपको बता दें कि हमारा कोई वास्तविक कहीं ना कहीं ये चीज़ें लालच नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि हमें आपसे बहुत सारी, मैंने ये भी कहा था कि हमारे टीम को आप लोगों ने जो भी मदद किया उसका 10 गुना, यानी कि आपने 3 से 4,000 रुपये दिए हैं, 10 गुना 40,000 होता है। यदि हम कैपेबल हो गए, आप शिक्षा प्रेरकों में से जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे होंगे उनके पास जा करके हमारी टीम उनकी मदद करेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको सोचने योग्य बातें हैं। ये आप सेव करके कहीं रख सकते हैं और कहीं ना कहीं आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ जो लोग इस तरह के टीका टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि फिर इसमें आगे लिखा है कि आज मैं और इंद्रभूषण जी मिलने गए थे। आपको बता दें इंद्रभूषण जी आपके बिहार राज्य सहिता फेडरेशन के अध्यक्ष है और मनोनीत अध्यक्ष है ये। और आपको बता दें कि आपको सहरसा जिला से आते हैं, उसके बावजूद भी ये वहाँ से निकल करके मुकेश कुमार सिन्हा जी के साथ ये मिलने गए। उसके बाद साथ में गया के जिलाध्यक्ष मनोज जी, गया से आकर के अरवल जिलाध्यक्ष सुभाष जी और जिला सचिव सुरेंद्र जी, ये तमाम ऐसे लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों से आकर के कहीं ना कहीं आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सोचने योग्य बातें हैं। क्या आपसे इन्होंने पैसा लिया? क्या आपसे इन्होंने ट्रेवल का पैसा लिया? क्या ये इन्होंने जाने के लिए आपसे कोई चंदा इकट्ठा करने की बात कही? बिल्कुल नहीं। आज भी निस्वार्थ भावना से मुकेश कुमार सिन्हा हो, साजिद इकबाल हो, तमाम ऐसे लोग अपने काम धाम को पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं अपने उन साथियों के लिए जिन्होंने विश्वास करके इनको इन जगहों पे पद पे रखा है या फिर जहां पे इन्होंने मनोनीत किया है, कहीं ना कहीं जिस विश्वास के साथ आपने इन्हें मनोनीत किया था, आज उस विश्वास पे ये लोग 100% खरा उतर रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका काम कह रहा है। आप इनका काम जाके देखिए किस तरह से ये काम कर रहे हैं, किस तरह से अपने साथियों के लिए ये बात कह रहे। ये बहुत बड़ी बात है। फिर मुकेश कुमार सिन्हा जी लास्ट में लिखते हैं कि उज्जवल भविष्य के साथ आपका मुकेश कुमार सिन्हा, प्रदेश सचिव बिहार राज्य प्रेरक संघ, पटना बिहार। मैं आपको लास्ट में एक बात से जोड़ देता हूं कि देखिए इस फोटो में
कैसे माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश कुमार सिन्हा और इंद्रभूषण जी का जो ज्ञापन है उस ज्ञापन को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा है कि आपने चोरी नहीं की है, आपने मेहनत किया है, आपने संघर्ष किया है, आपने नॉर्मल लोक शिक्षा केंद्र को आदर्श लोक शिक्षा केंद्र बना करके कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से सम्मानित होने का काम किया है। ये बहुत ही गौरव की बात है। यदि सरकार आपकी बातों को, आपकी पीड़ाओं को, आपके कष्ट को, आपकी तकलीफ को नहीं समझ रही तो कहीं ना कहीं ये उस सरकार की नाकामी है। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी इस वजह से भी है क्योंकि जो देश हित में काम किया है, जिसने साक्षरता दर बढ़ाने में काम किया, सरकार के विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया, उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया जिन लोगों को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी गैदरिंग इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आपको बता दो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि जो भी लोग संघर्ष कर रहा है, न्यूज़ हमेशा उसके साथ है और साथ आगे भी रहेगा। और आपको बता दें कि मैंने पहले भी कहा है और उस चीज़ को मैं फिर जोर देना चाहता हूँ कि आपने एक लंबी सुरंग खोद रखी है, एक छोटा सा सुरंग बाकी है, एक लास्ट परत बचा है, एक मिट्टी का परत बचा है जिसको ढाना बचा है और वो आपके संघर्ष से ढहेगा, आपके एकता के बल से ढहेगा। अगर आप निरंतर सभी लोग अपने अपने जिला से जा करके ज्ञापन और पत्र देते हैं, हज़ारों लोग न्यूज़ को सुनते हैं, अगर आप लोग जा करके देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए, आपकी टीम के साथियों के लिए गौरव की बात होगी। वो लोग, उन लोगों को भी लगेगा कि हमारे साथ आगे पीछे कोई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। हमारी न्यूज़ की टीम के साथ आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और हमें उम्मीद है और विश्वास है और पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जिस पत्रांक के तहत और जिस तरह से काम आप लोगों ने किया है और जिस तरह से आज संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों को न्याय मिलना तय नहीं, 100% तय है सर, और न्याय जरूर मिलेगा। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि न्यूज़ की टीम को हम सहयोग करें तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर 9939943120, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 9939943120। आप जो चाहे डोनेट कर सकते हैं, जो चाहे सहयोग कर सकते हैं। आपके सहयोग का हमें इंतज़ार रहेगा और हमने आपसे जो प्रॉमिस किया है, वादा किया है, वो हम लोग ज़रूर निभाएंगे, बस थोड़ा कैपेबल होने के बाद, और आप लोगों को न्याय मिलेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जय हिंद।